कोरोना की स्थिति में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मगहर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि राजेश उर्फ गुड्डू वर्मा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार सरकार किस तरह कवायद कर रही है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है उससे निपटने के लिए क्या कुछ नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ गुड्डू वर्मा जी। गुड्डू वर्मा जी, सबसे आपका स्वागत है जी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में सरकार जो क्या कदम उठा रही है, किस तरह से जो प्रयास किया जा रहा है वो कितना सफल हो पा रहा है। देखिए, जब पहली बार कोरोना की स्थिति देश में उत्पन्न हुई थी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने ऑन द स्पॉट जो फैसला लिया था देश हित में और जनता के हित में कि देश में जो 135 करोड़ वर्तमान में जो आबादी है उन देशवासियों की चिंता किए माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा भी जो कदम उठाया गया, निश्चित रूप से वो देश हित में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो प्रदेश हित में काम किया है। और जब पहली बार कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई थी, बड़े पैमाने पे जब देश में जो अन्य स्थानों पे बड़े पैमाने पे लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, बसों में भर भर के ट्रकों से यात्रा कर रहे थे, उस समय भी राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक हो, सांसद हो या अन्य जो भी जनप्रतिनिधि रहा है, अपने अपने स्तर से इस महामारी में जनता के हित में काम किया है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इसमें सफलता मिल सके, कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। देखिए, कोरोना जैसे हालात को देखते हुए जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी हम सब सफल रहे हैं। कहीं कहीं अप्रिय घटनाएं सुनने को मिली थी तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, जो विपक्ष का एकमात्र एक सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जो देश और प्रदेश के हित में और 135 करोड़ देशवासियों के हित में जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, निश्चित रूप से वो कारगर है। और जो सरकारी कदमें हैं शासन स्तर पे भी आप देख रहे होंगे, पूर्ववर्ती सरकारों में और वर्तमान सरकार में लगातार सूचनाएं जो है सरकार को जो है आदान प्रदान की जा रही है। हमारे नगर पंचायत में भी हमने देखा है कि विगत 15-16 महीनों से जब से कोरोना जैसा लहर उत्पन्न हुआ है, समय समय पे सूचना जो है आदान प्रदान की जा रही है। जो भी सरकार की गाइडलाइंस हो रही है उसका हमारे मगहर नगर पंचायत में भी पालन सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस उसको पूरा किया जा रहा है। जहाँ तक हमारे मगहर नगर पंचायत की बात है, समय समय पर सैनिटाइज करना, समय समय में साफ सफाई की व्यवस्था देखना, कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए जो भी व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से भी जनता के हित में करना हो रहा है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, आने वाली है, लगातार इसके लिए प्रयास सरकार भी कदम उठा रही है और आपके द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं, किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हम सबको प्राप्त होगी, निश्चित रूप से हम सब उसको अनुशासन में लेकर के उसका अनुपालन करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले को जनता ने स्वागत किया है, माननीय उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के उस लॉकडाउन का जो है स्वागत किया है, आने वाला जो तीसरा चरण भी है क्रमबद्ध तरीके से प्रथम, द्वितीय, तृतीय का चरण जो भी है वो भी पूरी रूप से मेरा जो छोटा सा एक जो है एक लेख है कि सुबह भी देखा शाम भी देखा, सुबह भी देखा शाम भी देखा, दिन भी देखा रात भी देखा, और जीवन है तो सब कुछ देखा, आंधी और तूफान भी देखा। जो एक हमारा व्यक्तिगत रूप से एक लेख है उसको हमने जो है आपके मीडिया के माध्यम से भी लोगों को एक जागरूक करने का हमने प्रयास किया है। निश्चित रूप से हम सबका जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे और ईश्वर से और अल्लाह से हम यही प्रार्थना करेंगे हम सबका जीवन स्वस्थ और मस्त रहे। और सरकार भी जो कदम उठा रही है निश्चित रूप से आने वाले तीसरे चरण में भी वह सराहनीय होगा, हम सब जनता के हित में होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ये सबसे अहम सवाल जो है, जो वैक्सीन को लेकर तमाम क्षेत्रों में भ्रम पैदा हो रही है, लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में भ्रम पैदा हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये मात्र विपक्ष का एक जो है अपवाद है। विपक्ष जो है निश्चित रूप से चाहेगा सरकार को बदनाम करने की एक साजिश हमेशा रचता रहा है। और आने वाला चूंकि विधानसभा 2022 का विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में सर पे है, इस नाते जो है विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता जो है पूरी विश्वास रखती है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रति, परम आदरणीय योगी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास जताते हुए जनता जो है उन विपक्ष को करारा जवाब देगी। और जो तीसरी लहर आएगी निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रथम और द्वितीय चरण का समापन हुआ है, तृतीय चरण का भी समापन जो है हो जाएगा। ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, जो मगहर नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता वर्मा जी के प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने तमाम जानकारियों को साझा किया है और बताया है कि कोरोना की स्थिति से किस तरह निपटेंगे और किस तरह से उसे निपटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और लगातार नगर पंचायत मगहर द्वारा ये कवायद किया जा रहा है कि कोरोना
कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। मिथिलेश कुमार धुरिया, संत कबीर नगर।